इसमें क्या क्या देखा तुमने अभी तक? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के अंदर क्या क्या देखा था? अभी हमने किस किस के बारे में बात करी? अपने प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत बात करी थी। किसकी बात करी थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड माने क्या होता है? विश्व युद्ध क्या होता है? हाँ, कब तक विश्व युद्ध कब कहेंगे उसे? जब दुनिया के अधिक से अधिक देश उसमें, जब दुनिया की महाशक्तियां उसमें शामिल हो जाएं। दुनिया की महाशक्तियां क्या है? रूस है, अमेरिका है, ठीक है, यूएसएसआर पहले एक संगठन था। क्या था? संगठन। और समय आ गई। और मैंने तो तुम्हें युद्ध के तरीके ही बताए थे। दो तरह के युद्ध होते हैं, एक होता है शीत वॉर। कौन सा होता है? शीत युद्ध। ठीक है, कोल्ड वॉर बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? शीत युद्ध। जहां मैं कहा होता है जो महाशक्तियां है ना, डायरेक्ट टांगा नहीं आती, पीछे से एक दूसरे की क्या करती रहती हैं? सपोर्ट करती रहती हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? शीत युद्ध या कोल्ड वॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड वॉर। एक होता है हॉट वॉर। कौन सा? हॉट वॉर। हॉट वॉर कौन सा होता है? जो सीधे डायरेक्ट सामने से लड़ा जाए, वो कौन सा है? हॉट वॉर। समझ में आ गई? हॉट वॉर में क्या होता है? हाँ, जिसमें मतलब अब जैसे मान लो अमेरिका कोई का सपोर्ट कर रहा है, या फिर मान लो कोई रूस किसी का सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पे जी जब ताकतें क्या आ जाए, सामने आ जाए, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट ही अमेरिका क्लियर कह दे हाँ मैं भी युद्ध में शामिल हो गया, कूद गया। समझ में आ रही बात? जैसा अभी इजराइल का ईरान का युद्ध चल रहा था। कहाँ का? इजराइल का और ईरान का। इजराइल और ईरान के युद्ध के अंदर क्या देखा आपने? कि वहां पे इजराइल और ईरान में युद्ध चल रहा था। जब तो उसमें सपोर्ट कौन किसी करता है? ईरान की सपोर्ट में कौन उतर आता है? रूस। देखो दोनों महाशक्तियां ना, जो दुनिया ना दो भागों में बट गई थी। कितने भागों में? जो द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद में फायदा किसको हुआ था? हमने ये आर्थिक नुकसान वो देखे थे गाठे, मतलब भारत के अंदर आर्थिक और राजनीतिक स्थिति देखी हमने। हमारी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीजें देखी हमने। और क्या देखा? और हमने ये देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के अंदर लाखों लोग मारे गए थे, उनके हाथ पैर क्यों काटना पड़े थे? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया होता था, उसका संक्रमण हो जाता था, जिसके कारण व्यक्ति क्या काटना पड़ते थे? हाथ पैर काटना पड़ते थे। क्या द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर किसी के हाथ पैर काटना पड़े? नहीं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? 1914 से लेकर 1918 तक। क्या चला? प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था ये? 1918 तक। क्या चला? प्रथम विश्व युद्ध। और फिर उसके बाद में मैंने आपको रोलेक्ट एक्ट के बारे में बताया था। रोलेक्ट एक्ट क्यों लाया गया था? क्यों लाया गया था? मतलब जो भी क्रांतिकारी होते थे, क्रांतिकारियों को क्या किया जाता था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बता दिया कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। क्या चला? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद में क्या उसके परिणाम क्या निकले? उसमें जो क्या लिए जा रहे थे, कर्जे किस नाम पे ले रहे थे देश? युद्ध के नाम पे। किसके नाम पे? युद्ध के नाम पे। और इसी बीच में क्या हुई थी? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले, ठीक है, 1928 में किसी को जो हुई थी, 1928-29 में एंटीबायोटिक की वैक्सीन नहीं, वैक्सीन की तो एडवर्ड जेनर ने की थी। समझ गए ना? वैक्सीन तो वो उपाय होता है। देखो वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन क्या करते हैं? देखो एंटीबायोटिक कब लगाया जाता है? जैसे मान लो आप बीमार हो गए। क्या हो गए? बीमार। जैसे मान लीजिए आपको टाइफाइड अब बन गया, बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक लगाया जाता है। किसके संक्रमण को रोकने के लिए? बैक्टीरिया। और वैक्सीन क्या होता है? वैक्सीन ये होता है, देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लो अब जैसे कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? एक वायरस को क्या किया गया? निष्क्रिय किया गया। वैक्सीन का मतलब था उसको अपने शरीर के अंदर डाल दिया। अब वो वायरस किस वायरस का दुश्मन था? कोरोना का। समझ में आ रही बात? किसका दुश्मन था? कोरोना का, कोविड-19 का। तो किसको? दूसरे वायरस को, जो उसका क्या था? प्रतिद्वंदी था। उसका प्रतिद्वंदी था, मतलब उससे वो उसको खत्म करता था। उसको क्या किया? वैक्सीन के नाम पे हमें वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन लगी तो वैक्सीन के कारण क्या हुआ? हमें वैक्सीन लगा दी, दूसरा वायरस डाल दिया, जो किसका शत्रु था? कोरोना वायरस का। ठीक है, वायरस होते हैं, वायरसों के लिए क्या लगाई जाती है? वैक्सीन लगाई जाती है, ध्यान रखना। और वायरस हर जगह पर अटैक करता है, ध्यान रखना। मात्र पेड़ पौधों का मेरिस्मेटिक जोन होता है, केवल वहां पर वायरस अटैक नहीं करता। नहीं तो तुमने देखा होगा कि वायरस के कारण पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं, इंसान महामारी बैठ जाती है, जैसे कोविड-19 के दौरान बैठ गई थी।
ठीक है। और फिर मैंने आपको महामारियों के बारे में बताया था, जो बीमारियां होती हैं, मान लो किसी एक निश्चित क्षेत्र में फैली हुई बीमारी, उसे क्या कहते हैं हम? एंडेमिक डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडेमिक डिसीज कहते हैं। और कोई बीमारी मान लो किसी बड़े थोड़ा सा विस्तारित क्षेत्र रह गई, किसी राज्य के अंदर या उसी देश के अंदर फैल गई, तो उसे क्या कहते हैं हम? एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। और कोरोना वायरस क्या था? पूरी दुनिया में फैल गया था, तो उसको हमने क्या नाम दिया? जब कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल जाती है उसे क्या कहते हैं हम? पेंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडेमिक। तो कोविड-19 इज अ पेंडेमिक, ठीक है। कोविड-19 इज अ पेंडेमिक, ठीक है। अब ये जैसा मैंने आपको बताया था, चाइना की किससे लीक हुआ था? ये वुहान लैब से। और 1928 में किसकी डिस्कवरी की गई थी? 1928 में की गई थी। 29 में किसकी की गई थी? एंटीबायोटिक। पहला एंटीबायोटिक क्या खोया गया था? पेनिसिलिन। इसको ढंग से याद कर लो। सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या खोजा गया? पेनिसिलिन। सबसे पहला एंटीबायोटिक क्या खोजा गया? पेनिसिलिन। किसके द्वारा खोजा गया? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। और कहानी क्या थी उसको जानने के लिए आपको किसको देखना होगा? सेकंड पार्ट को देखना है, ठीक है। किसको देखना है? सेकंड पार्ट सोशल साइंस का, ठीक है। किस प्रकार से फैली, क्या हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था, ठीक है। कौन से आकार का बैक्टीरिया क्या होता है, इसके लिए आपको किसको देखना है? इससे पहले वाला पार्ट को देख कर आइए, ठीक है। और क्या बताया मैंने आपको? हमारी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पर क्या क्या समस्या आई थी, वो सारी चीजों की बात की हमने। और इसके अलावा अब इसके बाद में हम कहाँ पे आ गए? रोलेक्ट एक्ट की हमने बात करी थी। अपने देश ने क्या किया था? उसका काला कानून कहकर क्या किया? विरोध किया था, ठीक है। क्या कारण था उसके अंदर, जो मैंने आपको उसी में बता दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? यहाँ पे 120 से लेकर 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से कितने लोग मारे गए थे? 130 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है। किसके कारण मारे गए थे ये? चलो ठीक है। अब आते हैं हम किस पे? सत्याग्रह का विचार। और एक शब्द और आया था, एक नया शब्द था ये आपका जबरन भर्ती। जबरन भर्ती में क्या था? जबरदस्ती सेना भर्ती कर लेते थे, ठीक है। और सत्याग्रह का विचार ये मैंने आपको बता दिया था। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, ध्यान रखना। हाँ, विदेश से, यूरोप से कहां पर लौटे ये? अपने स्वदेश लौटे थे। स्वदेश यानी अपने खुद के देश के अंदर। तो महात्मा गांधी जनवरी कितने में? 1915 में, ठीक है। जो भी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तुरंत ही रफ पेन निकाल के रखा करो कि गांधी जी की लौटने की तिथि विदेश से कब की थी? 1915, ठीक है। और लिखा लिखी के क्या नोट्स होते हैं, इनको दिमाग में बनाइए नोट्सों को, ठीक है। तो महात्मा गांधी कब जनवरी कितने में लौटे थे? 1915। गांधी जी कब लौटे? कब लौटे थे? जनवरी 1915 में, ठीक है। तो इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। कहां पे थे? सॉरी, मैंने यूरोप बता दिया था। कहां पे थे ये? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में थे। कहां पे थे? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत के अंदर कब आए? 1915 में। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन जानते हो? जन आंदोलन मतलब जनता का आंदोलन, ठीक है। जन यानी कौन हो गई? जनता। जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की क्या किया? नस्लभेदी सरकार। वहां की कौन सी? नस्लभेदी। नस्ल से मतलब क्या है? अब देखो, अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर क्या था? आपने मंडेला का चैप्टर पढ़ा था। मंडेला, वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर क्या हो रहा था? दक्षिण अफ्रीका में वहां पे दो चीजों को लेकर भेद किया जाता था। दो चीजों को लेकर भेद किया जाता था। किसको लेकर? काले और गोरे को लेकर। तो गोरे लोगों ने शासन किया कई वर्षों तक, क्या कहकर कि गोरे लोग क्या होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं। गोरा रंग कैसा है? श्रेष्ठ है। काले वाले वहां के राजा नहीं बनते थे। पहले ब्लैक राष्ट्रपति कौन बने थे वहां के? दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। कौन बने थे? नेल्सन मंडेला। ये टॉपिक आपका इंग्लिश के अंदर भी दिया हुआ है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से पढ़ना। अब रंग भेद देखो, नस्ल भेद से मतलब क्या है? नस्ल यानी कि कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति गोरा है। भेद यानी अंतर करना, ठीक है, डिफरेंस करना। तो नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, ठीक है। किससे? नस्लभेदी सरकार से। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्याग्रह। समझ में आ गया सत्याग्रह किसे कहा? सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह। किस पे आग्रह किया गया था? सत्य की शक्ति पे। किस पे? गांधी जी चलते ही थे किसकी राय पे चलते थे? सत्य की राय पे, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, जैसे ही आप कोई ग्रंथों को पढ़ते हैं ना,
जैसे ग्रंथों में घुस जाते हैं, ग्रंथों में पढ़े तो पता चलेगा जे सत्य मत कोई चीज़ होती ही नहीं है, ध्यान रखना। ज़्यादा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे तुम छोटे मोटे वैसे ग्रंथ, छोटे मोटे तो नहीं मतलब और ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। कोई आत्मा नहीं, कोई कहीं कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ शून्य है। सफलतापूर्वक लुहा लिया, इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्याग्रह। सफलता के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्याग्रह के विचार में किस पे? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है? किन किन चीजों पर जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति और सत्य की खोज, दो चीजों पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे बड़ी बात क्या है, आज के दौर में ऐसे नेता नहीं, आज के दौर में करप्ट और भ्रष्टाचार नेता हैं। समझ में आ रही बात? कैसे हैं? वही करप्ट यानी भ्रष्टाचारी होता है, ठीक है, करप्ट नेता है यहाँ के। लेकिन अब ये क्या करते हैं जो करप्ट नेता हैं? कौन से? करप्ट नेता। इनका काम क्या है? करप्ट लीडर का। गांधी जी जैसा नेता नहीं है ये, वो नेता अलग गई थे, वो जनता को जागरूक कर रहे थे, जगा रहे थे बिना कोई हथियार उठाए। आ रही बात समझ में? और आज के दौर में सोशल मीडिया तुम कहते रहते हैं गांधी जी ने ऐसा करवा दिया, वैसा करवा दिया, ये वो, एक वर्ग पूरा का पूरा गांधी जी के विरोध में उतर आता है। उनको न तो गांधी जी के बारे में ज्ञान है, ना किसी चीज के बारे में ज्ञान है। समझ रहे हो तुम? क्योंकि गांधी जी जैसा नेता तो सदियों में एक आधा ही होता है, ध्यान रखना। जैसे आपने गांधी जी की एक घटना तो पढ़ी ही होगी। कौन सी घटना पढ़ी थी? कि उसको अंग्रेजों ने क्या किया था? गांधी जी को कहाँ से निकाल दिया था? हाँ, उसे ट्रेन से धकेला था, ठीक है, ट्रेन से धकेला था। गांधी जी ने कहा मैं तुम्हें किससे निकाल दूंगा? देश से, अपने देश से निकाल दूंगा। सत्याग्रह के विचार में किस पे जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति के पर आग्रह और कहीं पे? सत्य की खोज पर। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका जो लक्ष्य है, उद्देश्य कैसा है? सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ। अब देखिएगा ध्यान से, अब बिल्कुल एकदम से आप इस बात को अपने गांव पर ले लीजिए। कहां पर ले लीजिए? अपने गांव पर। अपने गांव की स्थिति क्या होती है? यहाँ के व्यक्ति कैसे हैं? उन्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है। आ रही बात समझ? कोई जागरूक नहीं है बिल्कुल। और जागरूक नहीं है तो इसका कारण क्या होता है? जागरूक नहीं है तो इसका कारण क्या है? कोई भी आता है जनता को बेवकूफ बना के चला जाता है, और भोली वाली जनता किसी ने भी लालच दे दिया थोड़ा सा या कुछ ऐसा वैसा किया, उसके बाद हम उनके बहकावे में आ जाती है। समझ रहे हो? तो किसकी बात कर रहे हैं हम? तो यदि आपका संघर्ष किसके खिलाफ है? अन्याय के खिलाफ, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई ना? उत्पीड़क कौन हो गया? उत्पीड़क कौन हो गया? उत्पीड़क को बोलते हैं सप्रेसर, जो दबाव बनाने वाला होता है जनता पे। किस पे? जनता पे। जो जनता पे दबाव बना रहा है उसे क्या कहते हैं हम? उत्पीड़क कहते हैं, ठीक है। और एक होता है शोषक। कौन होता है? शोषक। शोषक किसका शोषण करता है? जनता का, ठीक है। जिसका शोषण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे उत्पीड़क, जिसका उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है। और जो उत्पीड़क कौन हो गया? उनका जो उत्पीड़न कर रहा है, ठीक है, उनको लूट रहा है, ठीक है, उनको दबाने का प्रयास कर रहा है, डराना धमकाना, ये सब काम किसके होते हैं? समझ गए ना? यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, तो यदि आपको संघर्ष के अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो जाते हैं। समझ में आ गई? किसके सहारे? अहिंसा। अहिंसा जानता है ना कैसे कहता है? हाँ, सत्य अहिंसा के मार्ग पर कौन चले थे? गांधी जी चले थे ना। तो सत्य अहिंसा के मार्ग पर कौन चले? गांधी जी। और गांधी जी जो चले थे किसके मार्ग पर? सत्य और अहिंसा। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पर जिस समय हमारे देश का बंटवारा हुआ था, आपको पता है जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने क्या किया था? अलग अलग बटालियन बना दी थी अपने देश के अंदर। जब सरकार चल रही थी ना, तो क्यों बना दी थी उन्होंने? अलग अलग बटालियन में इसलिए रखा गया था अपने देश के नागरिकों को। उन्होंने कोई ने सिख रेजिमेंट बना दी, ठीक है, और किसी ने कोई रेजिमेंट बना दी, कोई राजपूत रेजिमेंट बना दी। क्यों बनाई गई थी पता है आपको? ये इसलिए बनाई गई थी, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था। अंग्रेजों को पता था कभी मान लो ये हिंदुस्तानी एक हो गए या कुछ हो गया, इन्होंने हमला कर दिया तो क्या होगा?
समझ मारी, सेना तख्ता पलट कर देती है। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, बांग्लादेश में देखा अभी आपने, बांग्लादेश के अंदर क्या किया, और ये गांधी जी का देश है, समझ मारी बात। जो गांधी जी थे, आज के दौर में अपने देश के अंदर आंदोलन होते हैं तो बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से होते हैं। आंदोलन करो, आंदोलन करना होता है, लेकिन आंदोलन करने के तरीके होते हैं। अपने राष्ट्र की संपत्ति को बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए। धरना करो, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो, ये आंदोलन करने के तरीके होते हैं। और बांग्लादेश वगैरह तो यहाँ पे क्या करते हैं, सरकार को कुछ भी है वो तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नुकसान किसका हो गया, खुद को ही होगा ना, उस देश का नुकसान हो गया ना। उसमें कितना बनाने करने में लगी चीजें, और इतना ये हुआ वो हुआ। और तुमने देखा होगा कि आज के दौर में जहां कहीं भी क्रांतियां होती हैं, उनके अंदर क्या निकल के आता है, गांधी जी जैसे लोग नहीं होते ना, तो देश के अंदर, अपने देश के अंदर भी क्रांति कैसा होती। जो विपक्ष होता ना, अपोजिशन, एक तो जो पार्टी में सत्ता में जो व्यक्ति होंगे, कहीं में सत्ता के अंदर जो व्यक्ति है वो तो किसमें हो गए, पावर में आ गए। किसमें आ गए, पावर। अपोजिशन किसको बोलते हैं, विपक्ष को। अपोजिशन किसको बोलते हैं, विपक्ष को। जैसे अभी अपने देश के अंदर कौन सी सरकार है, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, और उसकी अपोजिशन सरकार है कौन सी हो गई, जैसे आम जनता पार्टी है, कांग्रेस है, ठीक है, और भी अन्य जो पार्टियां आएंगी। पार्टियों यानी क्या होता है, दल। क्या होता है, दल। पार्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे किसकी, अहिंसा की लड़ाई। किसकी लड़ाई, अहिंसा की। और अपने देश को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, अब तुम किसी की यूट्यूब पे या फिर मान लीजिए इंस्टाग्राम कहीं पे भी रील मिल देख के फालतू की एक दूसरे के उसमें मत आया करो कि आंदोलन करने का तरीका ये है, और कोई भी आया दो कौड़ी का और तुमको भड़का के चला गया, अरे बस में तुमने मान लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। समझिएगा बात को, इसको ध्यान से। तो इसका तो प्रतिशोध की भावना, कहेगी प्रतिशोध किसे कहते हैं, बदला लेने को कहते हैं। किसको, बदला लेने को। प्रतिशोध की भावना आक्रामकता का सहारा लिए बिना, मतलब आक्रामकता किसे कहते हैं, मार काट करना, ये करना, वो करना, ये किसमें आ गया, आक्रामकता में आ गया। प्रतिशोध की भावना मतलब गुस्सा में आकर सामने वाले का तोड़ फोड़ मार काट कर दी, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, इन्होंने कभी भी कोई हथियार ही नहीं उठाया, अहिंसा के बल पे आगे बढ़ गए। और यही कारण है कि अपने देश के अंदर आए के दौर में कोई आंदोलन करता या कुछ भी करता, देखो आंदोलन करने के तरीके होते हैं, मतलब सरकारी संपत्ति को। और यही कारण है, देखिएगा बहुत बड़ी बात, अपने देश के अंदर जो जनता है ना, जनता, अब दिमाग लगाइए आप एक चीज का, पूरे देश की सिक्योरिटी कौन कर रही है, सेना कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही, सेना कर रही है। और हथियार भी पूरे किसके पास हैं, सेना को दिए गए हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना। सरकार चाहिए, तुम कहेंगे सरकार कह रही है कि सरकार के अंदर कोई भी नेता है को भ्रष्ट है को ऐसा वैसा है, सरकार तो तुरंत ही पलट के फेंक दे, नहीं। लेकिन कारण क्या हुआ, उसी टाइम पे अंग्रेजों की जो नीति थी वो काम में आ गई आज। कौन सी वाली नीति, जो अलग अलग वो बांटती थी, रेजिमेंट्स, समझ रहे हो तुम। अब कारण क्या हुआ, इससे अलग अलग रेजिमेंट बन गई। तो अलग अलग रेजिमेंट के कारण क्या हुआ, आज जनता वो एक नहीं हो सकती। मतलब एक रेजिमेंट कह रही है कि भाई ये ऐसा कर दो, तख्ता पलट कर दो, या ऐसा वैसा कर दो, तो दूसरी रेजिमेंट एग्री नहीं होगी। और दूसरी एग्री भी हो गई तो तीसरी नहीं होगी, एग्रीमेंट तैयार नहीं होगी उसके लाना है। समझ गए ना। इसलिए देश के अंदर, और पाकिस्तान में कहा तानाशाही सरकार है, आपको पता। बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ, वहां की जो सेना है ना, सेना ने तख्ता पलट कर दिया। किसने, सेना ने। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होती कि जनता चुनता राजा है, नहीं, वहां पे तानाशाही है। क्या है, तानाशाही। और तानाशाही में क्या होता है, राजा क्या बन जाता है, निरंकुश हो जाता है। वहां पे और जो है पाकिस्तान के अंदर क्या, पाकिस्तान के अंदर यही तो हुआ है। मैंने कि कहा है राजनीति राजनीति करेंगे जे, हटाओ जो जनता बनता है, फालतू की है। पूरी ताकत किसके हाथ में है, वहां की सेना के पास में। और अपने यहाँ पे किसके हाथ में है, पावर, प्राइम मिनिस्टर। समझ गए ना, इनके पास में। समझ गए ना। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये बहुत चीजें ऐसी हैं मतलब जो अपने देश के लिए बहुत फायदेमंद हुई हैं। तो किसका, प्रतिशोध की भावना आक्रामकता का सहारा लिए बिना, ठीक है, ध्यान रखना, सहारा नहीं लेना है, लिए बिना। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। कौन, सत्याग्रही। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना, दमनकारी शत्रु की चेतना को जोड़ना चाहिए। मतलब जनता के अंदर से डर खत्म कर दो। क्या कर दो, जनता के अंदर से, कि जनता के अंदर का हो तो डर हो। तो जैसे मान लीजिए अभी
अपने गांव के अंदर हुआ था कि गांव के लोगों को डरा दिया गया इस प्रकार से, किस प्रकार से? हाँ, मतलब तुमको ऐसे ही भगा दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। समझ आ रही बात? हो सकता तुम्हें मुआवजा ना दे, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। समझ आ रही बात? तो जनता किस में आ गई? हाँ, तुरंत ही जनता अपने मानसिक तौर मतलब अपने मस्तिष्क से नहीं सोचती, ना किसी चीज़ को खोजना क्या है क्या नहीं है, बस एक दो लोग व्यक्ति ने ये कह दिया, उसी को मान लिया और उसी की अब्बा तेज हो जाती है। ये होता है। उत्पीड़क शत्रु को नहीं बल्कि सभी, अब देखिएगा ध्यान से, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने, सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। समझ में आ गई ना? जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनता होती है, उसको किसके लाना समर्पित करना? सत्य के लिए किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। किसकी होती है? सत्य की जीत। समझ में आ गई ना? अब देखिएगा ध्यान से, देखिए सत्य की राह पे है ना आप, देखिए जीत होए अथवा ना हो, आ रही बात समझ में? बस आप सत्य की राह पे चल रहे हैं, वहां पे मरमिट भी गया, ऐसा व्यक्ति फिर कभी मरता ही नहीं है। आ रही बात समझ में? भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने रास्ता चुन लिया एक बार, सत्य की राह पे निकल पड़े, बस उसके बाद में फिर परवाह नहीं, बचेंगे कि नहीं बचेंगे या कुछ भी है। अब भगत सिंह है, भगत सिंह का जान तुम्हें क्या लगता है? भगत सिंह को जो पकड़ लेते अंग्रेज वगैरह? नहीं, भगत सिंह ने ये सोच लिया था कि मेरे जीवन जाने से देश का युवा जाग जाएगा, जाने से बहुत ज़्यादा होगा, मतलब हर व्यक्ति के अंदर क्रांति जाग जाएगी। तो उनके बलिदान देने से तुम्हें क्या लगता है कि भगत सिंह बच नहीं सकते थे? अरे बस में यहाँ पे थोड़ा सा गांधी जी का विरोध भी होता है कि गांधी जी चाहते तो बचा भी सकते थे। जैसे अभी कुछ अपने देश के अंदर दो वर्ग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों का आरोप होता है, कुछ लोगों का, हाँ, गांधी जी को लेकर, गांधी जी चाहते तो किसको बचा सकते थे? भगत सिंह को। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। किसमें? एक, जितने भी भारतीय लोग होंगे सभी भारतीयों को किसमें? एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ठीक है, गांधी जी कौन से महीना में आए थे? जनवरी में। कहां से आए थे? दक्षिण अफ्रीका से। कब आए थे? 1915 में। ध्यान रखना इस बात को अच्छी तरह से, ठीक है। और सत्याग्रह किसे कहा हमने? हाँ, सत्य की राह पे और सत्य की खोज पे जोर दिया जाना, उसे क्या कहते हैं हम? सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जनता के लिए, जनता के अंदर किस भावना का संचार करना होता है? जनता के मन में, हाँ, जो उत्पीड़क से लड़ने के लिए, सत्य की राह पर चलने के लिए, अन्याय के विरुद्ध यदि व्यक्ति सत्य की राह पर चल रहा है, उद्देश्य उस व्यक्ति का महान है। हाँ, तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में, ध्यान रखना अच्छी तरह से, कितने में? 1915 में गांधी जी कहां पे आ गए? भारत के अंदर। और 1917 में क्या हुआ? 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। कहां पे? जो चंपारण कहां पे है? बिहार के अंदर। बिहार क्या है? बिहार क्या है? राज्य, स्टेट है ना। बिहार क्या है? राज्य। कौन से देश का है? भारत को ही। इतने पता नहीं है तुम्हें, 10वीं क्लास में कहीं वहां गए होंगे। भारत का राज्य कौन सा है? बिहार। बिहार की राजधानी कहां पे है? पटना। ठीक है। अब ध्यान आ रहा कि बचपन में क्यों मैंने तुम्हें इतना जोर जोर चिल्ला गए जिस चीजें याद करवाई थी, राजधानी वगैरह। और कुछ समझ में आ रहा है? बिहार, तो बिहार क्या है? राज्य है। ठीक है। तो भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर क्या चलाया? सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था। कितने में किया था? 17 में। कहां का? चंपारण का। कहेगा? चंपारण का। और चंपारण किस राज्य में पड़ता है? बिहार के अंदर। उसका दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। दमनकारी कौन? अंग्रेज दबा के रखते थे, बागानों में काम करवाते। तुम्हें ध्यान हो तो लेके जाते थे। किसमें लेके जाते? बिना जो जबरन भर्ती करवाते,
हाँ समझ में आ रही बात। तो दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया उन्होंने। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों को मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। और कितने में? 1917 में। उन्होंने कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा जिला। गुजरात का एक जिला कौन सा है? खेड़ा। तो गुजरात के कौन से जिले में? खेड़ा जिले के किसानों की मदद करने के लिए क्या किया? सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने, कौन सी? क्या? फसल खराब हो जाने और कहेगी प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अब देखिएगा ध्यान से, कल मैंने आपको प्लेग के बारे में बताया था, पिछली वीडियो को ध्यान से देखना। बम्बू डेथ किसे कहा जाता है? मैंने बताया था ना, जो बांस होता है, क्या होता है? बांस। कई वर्षों में बांस में क्या आता है? एक बार फूल आता है, तो उसी साल कौन? बांस की जो फूलों की सुगंध होती है और उस फूल को खाने के लिए कई अधिक मात्रा में कौन इकट्ठे होते हैं वहां पे? चूहे इकट्ठे होते हैं। कौन होते हैं? चूहे। और उससे क्या कहा जाता है? बम्बू डेथ कहा जाता है। समझ में आ रही बात? और चूहे इकट्ठे होते हैं, और चूहे क्या होते हैं? फिर ज्यादा ज्यादा संख्या में चूहे निकल आते हैं। किसको खाने के लिए? बांस के फूल वगैरह को खाने के लिए। और बांस के फूल को खाने के लिए जैसे ही वो निकलते हैं तो फिर क्या होता है? वो अचानक से प्लेग कब फैलता है? मैंने क्या बताया आपको? कोई दवाई ववाई नहीं ना कुछ ऐसा वैसा। प्लेग फैलने का कारण क्या है? जब आपको अधिक से अधिक संख्या में कौन मरे हुए दिखाई देने लगे? चूहे। बिना किसी कारण, बिना किसी वजह के। समझ लेना किसका खतरा है? प्लेग का। और प्लेग कब फैली थी भारत के अंदर? कब फैली थी? 1896 में। कब फैली थी? 1896 में भारत के अंदर। और समझ, एक बात को और ध्यान दीजिएगा। अब 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की। किसने की थी? इलेक्टेवियन ओ हुम ह्यूम, AO ह्यूम शॉर्टकट में बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसके द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? किसकी स्थापना की गई? कांग्रेस की, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? तो समझ में आ गई। तो प्लेग जैसी महामारियां। और अब देखो, अब यहां पे सबसे पहले नरम दल बना हुआ था, ध्यान रखना। कौन सा था? नरम दल। और नरम दल का विरोध करने से ऐसी जो बीमारियां फैल गई, कांग्रेस पूरी तरह से कंट्रोल चीजें नहीं कर पा रही थी। उसी के कारण से क्या हुआ? 1885 में कांग्रेस ही पार्टी थी। फिर गरम दल का उदय हुआ। किसका हुआ? गरम दल का। अरे बस में गरम दल ऐसे ही नहीं हो गया था। इसी प्रकार से गरम दल की शुरुआत हो गई थी। गरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? बाल लाल पाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। और हाँ, लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी भगत सिंह ने। उन्हीं का प्रतिशोध लेने के लिए क्या किया था? उसका वो विस्फोट किया था ना, विस्फोट का गोली मार दे। हाँ, समझ रहे हो तुम। अब देखिएगा 1917 में उन्होंने कहाँ पे? गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का क्या किया था? आयोजन किया। फसल खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? और प्लेग की महामारी कारण कितने में? 1917 में खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। क्या नहीं चुका पा रहे थे वो? लगान जो उन पर लगाया जा रहा था, वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। किसान क्या चाह रहे थे? लगान वसूली में ढील दी जाए। 1918 में जाके गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच में सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद में जा पहुंचे थे। कहां पे? अहमदाबाद। अच्छा ये बताओ, अपन जो व्यक्ति कोई खत्म हो जाता है, बुजुर्ग वगैरह होते हैं, तो उनकी हड्डियां सराने के लिए कहाँ जाते हैं? इलाहाबाद जाते हैं ना। हाँ, अहमदाबाद अलग है। अच्छा। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पे पहुंच गए थे? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? हाँ, सूती कपड़ा आपको पता है भारत पहले आप जहाँ पे होती क्या थी? सन की होती ना। चलो ठीक है। अब इससे अगले वाले में क्या पढ़ेंगे हम? रोलेक्ट एक्ट। किसके बारे में चर्चा करेंगे? वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। आज का मतलब इसका ज्ञान खत्म। कल से रोलेक्ट एक्ट का ज्ञान शुरू हुआ, ठीक है।